और चलिए अब बात करेंगे बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की। आज दूसरा दिन है और अभी भी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। देश भर में 9 लाख बैंकिंग कर्मचारियों की हड़ताल इस समय चल रही है। यूएफबीयू ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। 4000 से ज्यादा शाखाओं में कार्यरत कर्मचारी हड़ताल पर हैं और सरकारी बैंक का निजीकरण करने का विरोध बैंककर्मी कर रहे हैं। केंद्र सरकार संसद सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक ला रही है। 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल पर बैंक कर्मचारी हैं और कल भी हड़ताल का असर देखने को मिला। बैंक कर्मचारी हड़ताल में थे, ऐसे में उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर आज दूसरा दिन है और बैंक कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर हैं। देखना होगा कि क्या उनकी हड़ताल से सरकार पर कुछ असर पड़ता है। तो निजीकरण के विरोध में पूरे देश में बैंक अधिकारी और कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर बैठे हैं और ऐसे में यूपी के जिलों में भी बैंक हड़ताल का असर दिखाई दिया, जिसमें सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस हड़ताल का असर भी देखने को मिला। यूपी के अलीगढ़ और बुलंदशहर में हाथों में तख्ती और बैनर लेकर बैंक कर्मचारियों ने पैदल मार्च निकाला और निजीकरण को लेकर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सार्वजनिक उद्योगों को पूंजीपतियों के हाथों बेचने की साजिश रची जा रही है। साथ ही कॉर्पोरेट हाउस के बड़े लोन माफ करने का आरोप भी लगाए गए। कर्मचारियों ने कहा कि अगर हड़ताल के बावजूद सरकार उनकी बातें नहीं मानती तो बैंक कर्मचारी भी लंबे संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस देश की सरकार लगातार यहाँ के जो सार्वजनिक उद्योग हैं उनको पूंजीपतियों के हाथ में बेचने की साजिश रख रही है। संसद के अंदर बिल लाने की कोशिश है जिससे कि बैंकों के अंदर से जो है पूरा इसका निजीकरण कर दिया जाए। तो इस देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं उनके बड़े बड़े लोन माफ़ किए जा रहे हैं। अभी सरकार ने इस साल में 2 लाख करोड़ रुपए के बैड डेट्स इन्होंने माफ़ कर दिए। पिछले 7 साल के अंदर 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का बैड डेट्स इन्होंने माफ़ कर दिया है, केवल इसलिए कि इन बैंकों को इसे बैड डेट्स ख़त्म कर दिया जाए और फिर इसको पूंजीपतियों के हाथ में इसको सौंप दिया जाए। क्योंकि हर देश के अंदर सबसे बड़ी जो स्थिति होती है उद्योग लगाने के लिए, उद्योगों को चलाने के लिए, वो पूंजी की होती है। सरकार ज़मीन सस्ती दे रही है, बिजली दे रही है, टैक्सों में छूट दे रही है, लेकिन पूंजी नहीं दे रही। पूंजी को जुटाने के लिए इस बैंकिंग इंडस्ट्रीज को कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में सौंपने की ये पूरी साजिश सरकार की है। देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाएगी अगर आप सारी बैंकों को निजी हवाले कर देंगे। तो निजीकरण अगर होगा तो ना तो जनता की सेवा हो पाएगी और बैंकों में शुल्क लगने शुरू हो जाएंगे। जो भी आप सेवा बैंकों से लेते हैं अभी भी शुल्क, प्राइवेट बैंकों में अभी भी शुल्क लगते हैं। सभी बैंक जो है देशभक्त हैं, सभी बैंकर्स, और देश की अर्थव्यवस्था अगर सही नहीं चली तो देश डूब जाएगा। इसलिए हम इसके लिए पूरी जान से लड़ेंगे और आगे आवश्यकता पड़ेगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। जो इन 2 दिन की हड़ताल के बाद हम मीटिंग करेंगे और अगला कदम सोचेंगे क्या करना है। बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चेक क्लियरेंस, फंड ट्रांसफर समेत कई कामकाज प्रभावित हुए। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल खत्म होने के बाद बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में आगे की स्थिति को देखते हुए रणनीति भी तैयार की जाएगी। अगर सरकार अपनी नीतियों को नहीं बदलती तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं, लेकिन बैंकों का निजीकरण किसी भी हालत में नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल बैंक कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रहेगी। देखना यह है कि सरकार का इस हड़ताल को लेकर क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो बैंक कर्मचारियों की हड़ताल इस समय पूरे देश में चल रही है। देशव्यापी यह हड़ताल है और कहीं ना कहीं सरकारी बैंक के कर्मचारी खफा हैं इस बात से कि बैंक का निजीकरण क्यों किया जा रहा है। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पलवल से दिनेश हैं, गुरुग्राम से गुलशन हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। तो सबसे पहले गुरुग्राम चलते हैं और गुरुग्राम में गुलशन हमारे संवाददाता मौजूद हैं। देखिए गुलशन, बैंक कर्मचारियों की ओर से हड़ताल की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस हड़ताल का कितना असर सरकार पर होगा। दीपशिका, बिल्कुल दूसरा दिन है आज। जो बैंक, सरकारी बैंक के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और लगभग अगर हम गुरुग्राम जिले की बात करें तो गुरुग्राम जिले में लगभग 500
ऐसे सरकारी बैंक हैं जो शाखाएं हैं अलग अलग जगह पर, जो सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस समय मैं पंजाब नेशनल बैंक के बाहर मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं बैंक पूरी तरह से बंद है, लेकिन लोग यहां देख रहे हैं, उपभोक्ता जो आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि ये बैंक बंद है, तो उसके बाद ये जो बैरंग है वो वापस लौट रहे हैं। तो आज बताया जा रहा है कि जंतर मंतर पर सभी जो बैंक के कर्मचारी हैं वो वहां पर हड़ताल कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये ताला साफ तौर से लगा हुआ है। दूसरा दिन है दीपशिका जी। जो उपभोक्ता यहाँ आए हैं मैं उनसे जान लेता हूँ। आप आए हैं, क्या कुछ देखा आपने? मैं यहाँ पे आया था, मेरे को बैंक की ट्रांजैक्शन थी, मेरा कुछ काम था, मैं कल भी आया था, कल भी बैंक बंद थे, आज भी बैंक बंद है। तो ऐसे बड़ी समस्या हो रही है आम जन को। सबकी ट्रांजैक्शन, सारे काम है जो बैंक के कैश डिपॉजिट्स है, किसी के डीडी बनना है, हजारों लोग इस समस्या से परेशान है। मैं ये नहीं कहता कि हड़ताल गलत है, पर हड़ताल के साथ साथ में काम भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए। और अब आप देख रहे हो कि सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, कल भी आए, आज भी आए हैं, सब बैंक सब बंद है। तो मेरी सरकार से भी ये अपील है कि ट्रांजैक्शंस, सरकार से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी बैंकर्स का समस्या का समाधान करें और पब्लिक का समाधान करें, ताकि पब्लिक इससे। आप देख रहे हैं कि और भी लोग हैं कि आए हैं, क्या कुछ देखा? कि मैं 2 दिन से बैंक आ रहा हूँ, 2 दिन से लौट रहा हूँ, कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे चेक डालना है, डिपॉजिट करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए था वो, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। प्राइवेट बैंक अच्छे से काम हो रहा है, अभी मैं वहां से आ रहा हूँ, सब काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। 2 दिन से परेशान हूँ मैं। क्या कुछ बताया गया आपको यहाँ पर? कोई कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ पेपर में जो आ रहा है वही पता चल रहा है हम लोग को, बाकी कोई बताने वाला नहीं। देखिए, एक बंदा नहीं बैंक का, कोई नहीं है। देखिए बिल्कुल दीपशिका, जहां जितने भी उपभोक्ता यहाँ पर आ रहे हैं बैंक में, उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि कई बैंक ऐसे हैं जहां पर सिक्योरिटी गार्ड तक मौजूद नहीं है जो ये बता सके कि आखिरकार बैंक बंद है। लेकिन लोग न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल के माध्यम से जानकारी उन्हें मिल रही है कि बैंकों की हड़ताल चल रही है। तो आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी तमाम बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर है। और वो गुलशन, दूसरे दिन में असर जरूर देखा जा रहा है। पहले दिन भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। पलवल से दिनेश हमारे साथ जुड़े। गुलशन, बने रहिए आप हमारे साथ। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे इस समय पलवल में कितना असर देखने को मिल रहा है, उपभोक्ताओं को जो परेशानी हो रही है उस पर क्या कहना है बैंक कर्मचारियों का? तो दिनेश से हम जुड़ने का संपर्क करने की कोशिश करेंगे और गुलशन हमारे साथ लगातार बने हुए। गुलशन, देखिए, सरकार का ये कहना है कि जो मन पड़ी अर्थव्यवस्था है वो सालों से यूं ही चली आ रही है और इस मन पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने का एक रास्ता ये है कि निजी हाथों में, निजी क्षेत्रों में कुछ संसाधनों को सौंपा जाए। लेकिन बैंक कर्मचारी इस बात को समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर उन्हें एक गारंटी चाहिए है अपनी जॉब को लेकर। क्या कुछ अब इस पूरे मामले को लेकर हम ये कह सकते हैं कि किस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए? देख दीपशिका, एक तरफ सरकार कह रही है कि मंद पड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत किया जा सके, इसलिए वो निजीकरण कर रहे हैं। लेकिन इसका विरोध जो कर रहे हैं वो सरकारी बैंक के कर्मचारी कह रहे हैं कि और ज्यादा मंदी आ जाएगी, और ज्यादा अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी यदि सरकारी बैंकों का निजीकरण हो गया। तो दोनों तरफ बातचीत एक दूसरे की मिलान भी नहीं हो रही, क्योंकि सरकार, जहां सरकारी बैंक के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं सरकार कह रही है कि मंद पड़ी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। तो इसी मुद्दे को लेकर लगातार 2 दिन से अब हड़ताल पर हैं और आगे भी बैंक के कर्मचारी ये कह रहे हैं कि अनिश्चितकालीन अगर हड़ताल करनी पड़ी तो उसे भी वो करेंगे, लेकिन निजी, यानी कि बैंक कर्मचारियों ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि आगे भी सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे इस हड़ताल का पलवल में कितना असर देखने को मिल रहा है, उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों पर क्या कहना है कर्मचारियों का?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो 2 दिन की हड़ताल है उसका पूरा असर पलवल में देखने को मिल रहा है। कल भी हमने जो सरकारी बैंकों का यहाँ पर जायजा लिया तो ज्यादातर सभी सरकारी जो बैंक थे बंद दिखे। ग्राहकों को इससे नुकसान हो रहा है। ग्राहक यहाँ पहुंच रहे हैं, कुछ कामकाज के लिए जो पैसे निकलवाना चाहते हैं, चेक जमा कराना चाहते हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है। जिस तरह से 12 सरकारी बैंकों के 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनका कहना है कि जो बैंकों का निजीकरण होगा तो उससे कहीं ना कहीं जो उनकी जॉब सिक्योरिटी है वो नहीं रहेगी। दूसरा, जो ग्रामीणों के लिए, गरीबों के लिए जो सरकार की योजना है वो पूरी तरीके से उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके बारे में इनका ये भी कहना है कर्मचारियों का कि 2 दिवसीय फिलहाल तो जो हड़ताल रखी है, इसके बाद यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग जगहों पर, बैंकों पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी, और जंतर मंतर पर भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके दिन हमारे साथ यहाँ पर कुछ कर्मचारी हैं। हम जानना चाहेंगे क्या मांगे हैं आपकी, क्या दिखाना चाहते हैं हड़ताल से, क्या दबाव बनाना चाहते हैं सरकार पर? हम सरकार के ऊपर ये निजीकरण का विरोध कर रहे हैं कि जो ये बिल लाना चाह रहे हैं निजीकरण का लोकसभा में, उसको ना लाएं और ये गवर्नमेंट के बैंक गवर्नमेंट के ही रहें। प्राइवेट हाथों में जब बैंक चले जाएंगे तो कुछ पूंजीपति लोग जो इनको खरीद लेंगे वो अपनी मनमर्जी से बैंक को चलाएंगे। पब्लिक का जो पैसा है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये सुरक्षित नहीं रहेगा। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। 10 लाख एम्प्लॉय निजीकरण होता है तो उससे नुकसान किस किस को होगा? आम पब्लिक को भी ज्यादा नुकसान होगा, एम्प्लॉयज को तो थोड़ा घना होगा। एम्प्लॉयज को तो सैलरी मिलेगी, पर पब्लिक का जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो लागू नहीं होंगी, क्योंकि जितने अब प्राइवेट बैंक हैं उन्होंने आज तक नहीं तो वो बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं, नहीं बच्चों की स्कॉलरशिप दे रहे हैं, नहीं बच्चों की बिल्कुल सरकार की स्कीमें हैं उनमें वजीफा मिलता है। बिल्कुल दिनेश, तो कुल मिलाकर यहाँ पर बैंक कर्मचारियों की भी अपनी समस्याएं हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के भी कुछ बिंदु हैं जिनके चलते निजीकरण क्षेत्र की ओर इन बैंक संसाधनों को अगर बात करें तो सौंपा जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि फिलहाल निष्कर्ष क्या निकलेगा और 2 दिन की इस हड़ताल का क्या असर होगा। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए।